अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सुनिएगा, जी नेक्स्ट टाइम कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखें, अगली बार ज़्यादा ही होगा। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। वो देखा तो है तूने कैसे कोड वर्ड में बात कर रहे थे, वो भी हंस कर। कोई बड़ा चक्कर लगता मुझे तो। यार तू फजूल में ही शक कर रहा है, कोई और बात भी हो सकती है। अरे जवान लड़की, जवान डॉक्टर, कोई और बात क्या हो सकती है? अगर दवाई ही लेनी होती तो क्लिनिक में जाती, इसे घर रोज क्या करने आती है? सोच जरा, ये तो सारा माहौल मानने का खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना चाह रहा है तू? क्यों खामखा किसी के मामलात में टांग अड़ा रहा है? तू बस देखता जा। बेटी कहाँ चली गई थी तुम? कम से कम मुझे बता कर तो जाया करो, मुझे फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। बाबा आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हैं? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो हर काम के लिए आपकी इजाज़त लेकर जाऊँ। आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? अच्छा बेटी नाराज तो ना हो, मुझे तुझ पे भरोसा है, मगर लोग बहुत जालिम हैं, मुझे उनसे डर लगता है। अबे यार अभी तक उस फजूल बात को लेकर बैठा है, छोड़ दे अब। तू नहीं समझ सकता, जो मुझे नहीं मिला वो किसी और को इतनी आसानी से कैसे मिल जाए। अंकल जी, ओ अंकल जी, आपसे 1 मिनट जरूरी बात करनी है, मेरी बात तो सुने। अगर आप बुरा ना मनाए तो करूं? हाँ बोलो बेटा, कौन सी ऐसी बात है जो कहना भी चाह रहे हो और पूछते पूछते डर भी रहे हो? बोलो बोलो, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं आपको। आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन आपकी बेटी की वजह से आपकी इज्जत खराब हो रही है। वो अक्सर डॉक्टर बासित के घर जाती है और उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है जी। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? मेरी बेटी के बारे में इतनी घटिया बात करने की तेरी जुर्रत कैसी हुई? अरे अंकल जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप किसी मोहल्लेदार से पूछ लें, तब आपको पता चल जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम जरूर उस पर बहतान लगा रहे हो। हमने जो देखा और सुना वही बताया आपको। अब सच और झूठ का पता तो आपने लगाना है। हमने तो इसलिए बताया कि वक्त में मामले को संभाल लें, वरना आपकी और मजीद बदनामी होगी। चल भाई चल, चलें, छोड़। अरीबा, अरीबा कहाँ है तू? शर्म ना आई तुझे? ये सिला दिया मेरे भरोसे का, पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा के रख दी तूने। अल्लाह माफ़ करे बुजान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए। आपको मेरे पर यकीन नहीं है क्या? बस सच बता, सिर्फ सच। क्या मामला चल रहा है तेरा डॉक्टर बासित के साथ? क्या करने जाती है उसके घर तू? सारे मोहल्ले को पता है, सिर्फ मैं ही अनजान हूँ। मेरा और डॉक्टर बासित का चक्कर? अबू जान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मेरे भाइयों जैसे हैं, उनके घर में सिर्फ पैसे देने जाती हूँ ताकि वो गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें। एक और झूठ, अगर खिदमत को गर्ज समझती हो तो छुप छुप कर उसके घर क्यों जाती हो? अगर मुझे पता होता ये सब हो जाएगा तो मैं क्लिनिक पे चली जाती। मैं तो उनके घर ये सोच कर गई थी कि लोग ये ना कहें कि दिखावा करते हैं हम, और वैसे भी उनके घर में उनकी बीवी बच्चे होते हैं, हमारी जो भी बात होती है उनके सामने होती है। ये दवाइयाँ 2 दिन खाओ, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और जो परहेज़ बताया वो भी करते रहना, वरना ये दवाई का असर कोई नहीं होना। ठीक है? ये लो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। दवाइयों के पैसे और फीस बता दीजिए। नहीं नहीं, फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस के पैसे एक नेक औरत ने दे दिए हैं, इसलिए तुम जाओ और आराम करो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको और उस नेक औरत को हमेशा खुश रखे। आमीन। अरे साकिब साहब, आप, लगता है अरीबा बहन ने आपको भेजा है। यही देखने आए ना कि मरीजों को मुफ्त दवाई मिल भी रही है या नहीं? आए हैं, बैठें। जी जी, मैं यही देखने आया हूँ डॉक्टर साहब। तो फिर देखा आपने लोग किस तरह से आपकी बेटी को दुआएं दे के जा रहे हैं, और अरीबा को अपनी बहन समझते हुए मुझे तो रश्क आ रहा है। वैसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से मैंने भी गरीब लोगों से फीस लेना बंद कर दी है। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मुझे तुम दोनों बहन भाइयों पर बहुत फ़ख्र है। मैं अरीबा से कहता हूँ इस नेक काम को मज़ीद आगे बढ़ाए। वाह, जैसी बेटी वैसा बाप।
वैसे अल्लाह भी इस तरह के लोगों से राज़ी होता है, माशाल्लाह। नेक्स्ट। लगता है साकिब साहब डॉक्टर की तबीयत ठीक करके आ रहे हैं। लान तान तो किया हुआ ना आपने उसको। लान तान के हकदार तुम लोग हो, झूठ बोलते हो, बोहतान लगाते हो नेक काम करने वालों पर। शर्म नहीं आती तुम्हें? डूब के मर जाओ। आप अभी भी हम पर गुस्सा कर रहे हैं? अजीब बात है जनाब। कभी अगर तबीयत खराब हो जाए ना और जेब में पैसे ना हो तो जाके डॉक्टर बासित से दवाई ले आना, मुफ्त मिल जाएगी तुम्हें। पता है क्यों? इसलिए कि उन दवाइयों के पैसे मेरी बेटी ने उनको दिए हुए हैं। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। अंकल ये कह रहे हैं डॉक्टर और लड़की आपस में बहन भाई हैं और वो मिलकर गरीबों की मदद करते हैं और उनको दवाई देते हैं। यार सादिया, मैं बहुत टेंस हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा अब्बू ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा रुको, मुझे लगता है अब्बू आए हैं। अब्बू आप रो रहे हैं? हाँ बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो बिल्कुल सही थी। इंसान की अगर नीयत साफ हो तो बदनामी का दाग दामन पर नहीं लग सकता। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, जीती रहो। अब्बू जान, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह की राह में करती हूँ। आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। शाबाश बेटी, शाबाश, जीती रहो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।